Today we will learn a paper of algebra of first semester, chapter 9, solution of cubic and biquadratic equation. In this cubic equation we will learn about Cardan method. In biquadratic equation we will learn about Descartes and Ferrari method. So we will discuss about Cardan method firstly. जनरल अपने पास क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 और a मस्ट बी नॉन जीरो. a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो अपने पास अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्यूबिक इक्वेशन नहीं बचेगी. इसलिए ये कंडीशन जरूरी है जनरल क्यूबिक इक्वेशन में कि a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a मस्ट बी नॉन जीरो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो मिलना चाहिए हमें. अगर जीरो तो मतलब वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं. फिर क्या बचती है? लीनियर बचती है, फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू बचती है. और लीनियर इक्वेशन में ax प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड a मस्ट बी नॉन जीरो. सिमिलरली लीनियर इक्वेशन में भी x की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए. तो टाइप फर्स्ट कार्डन मेथड का क्या बोलता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी यूनिटी. लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. सेकंड टर्म रिमूव्ड होनी चाहिए. जनरल क्यूबिक इक्वेशन आपके पास, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1. लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. सेकंड टर्म रिमूव्ड होनी चाहिए. तभी हम टाइप फर्स्ट अप्लाई करेंगे कार्डन मेथड पे. टेक अ स्क्रीनशॉट. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कार्डन मेथड टाइप फर्स्ट. इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करना है. तो देखो अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है? द गिवन इक्वेशन इज x cube minus 12x minus 65 equals to 0. गिवन इक्वेशन है, इसको मैंने 1 नेम दे दिया. अब देखना क्या है यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? लीडिंग कोएफिशिएंट 1. सेकंड टर्म रिमूव्ड है. सेकंड टर्म हमारे पास रिमूव्ड है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो हम अप्लाई करेंगे टाइप फर्स्ट. टाइप फर्स्ट में क्या बोलता है? अगर आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म रिमूव्ड है, तो पुट x is equals to u plus v where it is a root of इक्वेशन फर्स्ट. ये x को हम u प्लस v पुट करेंगे जो कि रूट है इक्वेशन फर्स्ट का. इस क्यूबिंग को दोनों साइड क्यूब करते तो x क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस v का होल क्यूब. हमें पता है एज वी नो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. अब a की जगह u है, b की जगह v है, तो क्या आएगा? It implies that x cube equals to u cube plus v cube plus 3uv u plus v. और u plus v को हमने क्या लेट किया था? x. तो क्या हो जाएगा? x cube is equals to u cube plus v cube plus 3uv x. इन सभी टर्म्स को इस साइड लेके आते हैं इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो x क्यूब माइनस 3uvx माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0. इक्वेशन सेकंड देखना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेम है. इक्वेशन फर्स्ट and equation second
कोफिशिएंट्स आर ऑल्सो सेम, कोफिशिएंट्स भी सेम मिलेंगे। तो मैं -3uv को इक्वल रखती हूँ -12 के। x का कोफिशिएंट क्या क्या है, -3uv, या x का कोफिशिएंट क्या है -12। मैंने दोनों के इक्वल रख दिया। सिंस कोफिशिएंट्स आर आल्सो सेम, हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स आर कंपैरिजनेबल। कोफिशिएंट्स को क्या कर सकते हैं हम, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो -3uv इक्वल्स टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल और u की वैल्यू अपने पास आ गई 4, uv की वैल्यू आ गई 4। अब देखना -u³ प्लस v³ कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो क्या है कांस्टेंट अपने पास, माइनस का 65, u प्लस v की u³ प्लस v³ की वैल्यू 65 आ गई। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो u³ v³ इक्वल्स टू 64। लेट कर लो u³ इक्वल्स टू अल्फा, v³ इक्वल्स टू बीटा। u³ अल्फा है, v³ बीटा है, तो क्या बन जाएगा ये, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 64, implies that alpha beta equals to 64 और alpha plus beta equals to 65। अब देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यार अल्फा, हम अल्फा बीटा में वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 65 अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 64 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर दे तो इसके फैक्टर क्या बनेगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस 64 अल्फा प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अल्फा कॉमन लेते तो अल्फा प्लस 64 और यहाँ से 1 कॉमन लेते तो अल्फा प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 64 इक्वल्स टू 0, आइदर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और अल्फा प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू -1 और अल्फा की वैल्यू -64। तो अल्फा लेट कर लो कि अल्फा की वैल्यू -1 है। अब इस -1 को यहां पर पुट कीजिए, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी यहाँ पर आपके पास माइनस साइन आएगा, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, सो बीटा इक्वल्स टू 64। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, मैं इस रूट में रख दूं, नहीं, अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है तो मैं अल्फा किसको लेट किया था, u³ को, एज वी नो अल्फा इज इक्वल्स टू u³, बीटा इज इक्वल्स टू v³, तो 1 इज इक्वल्स टू u³ और 64 इक्वल्स टू v³। कोई f u इक्वल्स टू 1, u की एक वैल्यू 1 होगी और v की एक वैल्यू 4 होगी,
और बची दो वैल्यू वो इमेजिनरी वैल्यू होंगी। कोई अल्फा की एक वैल्यू, तो यू की एक वैल्यू रियल होगी, वी की वैल्यू एक रियल होगी, बाकी जो बच गई वो इमेजिनरी होगी। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था क्लास 11 कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है, तीन रूट होंगे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे रूट होते थे? इमेजिनरी। कैसे रूट होते थे? इमेजिनरी रूट्स होते थे। तो कोई एक रियल वैल्यू होगी यू की 1 और वी की एक रियल वैल्यू होगी 4। यू और वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देखना क्या आएगा। देखना यू की वैल्यू अपने पास 1 है, वी की वैल्यू 4 है। यू और 1 की वैल्यू, यू और वी की वैल्यू आ गई, इस वाले रूट में हम पुट कर दे तो x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, x इक्वल्स टू 1 प्लस 4, x की वैल्यू अपने पास आ गई 5। हमने x का एक रूट निकाला, क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। x इक्वल्स टू 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का रूट होगा, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। By using synthetic division we get, देखो जो x की वैल्यू आपने निकाली है, एक रूट निकाला, उससे कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे उनके कोएफिशिएंट लेकर, और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कब करेंगे? जब इक्वेशन अपने पास क्या हो? कंप्लीट इक्वेशन हो। यानी इसकी कंप्लीट इक्वेशन क्या बनेगी? x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 65 इक्वल्स टू 0। अब है ये कंप्लीट इक्वेशन, तो इनके कोएफिशिएंट्स लेंगे हम 1 0 माइनस 12 और माइनस 65। तो 1 एज इट इज। अब इनकी मल्टीप्लाई 5 और फिर इनका एडिशन, तो ये आ गया 5, इनकी मल्टीप्लाई 25, इनको ऐड करेंगे 13, अब इनकी मल्टीप्लाई 65 और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0, जो कि क्या होगा अपने पास? रिमाइंडर। अगर आपके पास x की वैल्यू जो एक रूट निकाला वो सही है, तो सिंथेटिक डिवीजन करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। तो यहां से हम रिड्यूस या डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलते हैं। रिड्यूस्ड और डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखना, x क्यूब प्लस 5x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, डायरेक्ट कोई फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो b की वैल्यू देखो क्या है? 5 ऑफ माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13 अपॉन 2a। देखना क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 52 अपॉन 2। देखना 52 में से मैं प्लस का 25 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आता है? माइनस का 23 अपॉन 2। देखना रूट 23 इंटू में रूट माइनस 1 लिख सकती हूँ मैं। अब ये लिख दिया तो ये वैल्यू किसकी होती है? आयोटा, दैट इज इमेजिनरी।
तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस √23 आयोटा बाई 2। ये x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वन आर 5 -5 प्लस 23 आयोटा बाई 2 -5 -23 आयोटा बाई 2। तो गिवन इक्वेशन फर्स्ट के ये रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक क्यूबिक थी तो 3 रूट अगर क्वाड्रेटिक होती तो 2 रूट मान लीजिए आपके पास हाईएस्ट पावर n होती तो इसके कितने रूट्स होते? इसके रूट्स होते मेरे पास n। कहने का मतलब क्या है, जितने आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। सेम कंडीशन है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, सेकंड टर्म रिमूव। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू अपने पास u प्लस v पुट करेंगे जो कि रूट है। लेट x इज इक्वल्स टू u प्लस v इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का रूट है। क्यूबिंग करेंगे तो अपने पास क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 3uvx माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकंड। हमेशा ही आपके पास क्यूबिंग करने पे ये रिजल्ट मिलता है कि एक्स क्यूब माइनस 3uvx माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अपने पास सेम है। कोएफिशिएंट्स आर कंपैरेबल। कोएफिशिएंट्स कंपैरेबल मिलेंगे तो माइनस ऑफ 3uv इक्वल्स टू माइनस 6uv इक्वल्स टू 2। तो u क्यूब v क्यूब अपने पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 9 होता है। तो u क्यूब प्लस v क्यूब की वैल्यू अपने पास -9 आ जाएगी। तो लेट कर दो, अल्फा इज इक्वल्स टू u क्यूब, बीटा इक्वल्स टू v क्यूब। सो अल्फा प्लस बीटा अपने पास आ गया 9 माइनस का 9 और अल्फा बीटा अपने पास आ गया 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, अल्फा स्क्वायर माइनस 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 9 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस 8 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस 8 प्लस 1 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू आ गई -1 और -8। तो यहाँ से लेट कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल्स टू -1। सो बीटा इक्वल्स टू -8। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। हमने क्या लेट किया था कि अल्फा u क्यूब है, बीटा v क्यूब है। तो u क्यूब किसके इक्वल है, -1 के, और v क्यूब किसके इक्वल है, -8 के। u की एक वैल्यू -1 होगी, v की एक वैल्यू -2 होगी। इस इक्वेशन में हम इस रूट में हम पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू u प्लस v, x इक्वल्स टू -1 -2 इक्वल्स टू -3। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन यूज करके we get -3
कोफिशिएंट्स बताना 1 0 -6 9 1 एज इट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन -3, ये ऐड तो ये -3 आ जाएगा, माइनस प्लस का 9 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 3, ये इनके मल्टीप्लिकेशन -9 यहाँ पर ऐड करते क्या आएगा, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 तो आपका फर्स्ट रूट करेक्ट है। अब देख रहे हैं यहाँ से मैं रिड्यूस्ड इक्वेशन बनाती हूँ। रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी x² - 3x + 3 = 0। अब यहाँ से देखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सोल्व करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो x = 3 + -9 - 12 अपॉन 2, तो x = 3 ± √3 आयोटा अपॉन 2। So roots of given equation first are -3 3 plus √3 iota upon 2 और 3 minus √3 iota by 2. We do this current method of type first by this formula. Firstly हमें पुट करना है u = u plus v जो कि रूट होगा इक्वेशन फर्स्ट का। Then cubing on both sides we get x³ - 3uvx minus of u³ plus v³ = 0। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल है 1 के, तो u वहां से हम वैल्यू कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट और x टर्म को x के साथ। तो यहाँ से अपने पास uv इक्वल्स टू आएगा u³ प्लस v³ इक्वल्स टू आएगा, uv का होल क्यूब करेंगे तो u³ v³ इक्वल्स टू कुछ आएगा। तो यहाँ से x u³ को हम अल्फा लेट करेंगे, v³ को हम बीटा लेट करेंगे। तो यहाँ से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे अल्फा और बीटा, अल्फा की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू को अल्फा लेट कर लो, एक वैल्यू को बीटा लेट कर लो। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, सो बीटा के पास वही आएगा दूसरा वाला रूट, कोई भी एक वैल्यू अल्फा लेट कर लीजिए, दूसरा वाला क्या होगा, बीटा। तो u³ की वैल्यू आ जाएगी, v³ की वैल्यू आ जाएगी, u और वहां से u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। u और v की वैल्यू निकालने के बाद x = u plus v में पुट करेंगे। वहां से पुट करने के बाद अपने पास एक रूट आएगा और उस रूट से हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट पर। सिंथेटिक डिवीजन कब अप्लाई करेंगे, जब अपने पास इक्वेशन कैसी हो, कंप्लीट इक्वेशन, अपने पास कंप्लीट इक्वेशन हो। इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद अपन पास सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ऑलवेज बी 0 इन दिस केस, टाइप फर्स्ट ऑफ कार्डन मेथड। रिमाइंडर 0 आ गया तो वहां से पास एक रिड्यूस इक्वेशन आएगी। इस रिड्यूस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, या तो उसके फैक्टर बन रहे होंगे, फैक्टर नहीं बन रहे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर उसके रूट्स निकालेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे कि रूट कौन कौन से है गिवन इक्वेशन के। दिस इज अ टाइप